हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, अभी तक हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं और आपको समझ रहे हैं तो आप उन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है हमको एवरी सिंटेक्स एरर इज एन एक्सेप्शन, कि जितनी भी हमारी सिंटेक्स एरर होती हैं वो सारी क्या होती हैं, एक्सेप्शन होती हैं। बट एवरी एक्सेप्शन कैन नॉट बी ए सिंटेक्स एरर, पर लेकिन हर एक जो एक्सेप्शन होती है उसको हम सिंटेक्स एरर नहीं कह सकते हैं। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। क्या कहना चाहता है ये? तो ये कहना चाहता है दैट एवरी सिंटेक्स एरर स्टॉप्स द प्रोग्राम्स एंड इज ए काइंड ऑफ एक्सेप्शन, कि जो भी हमारा सिंटेक्स एरर होता है, लिखने के तरीके में हमारी कोई भी जो गड़बड़ी होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो एक हमारी काइंड ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का काइंड होता है। बट नॉट एवरी एक्सेप्शन इज ड्यू टू रॉन्ग सिंटेक्स, पर लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि जो जितनी भी हमारे पास एक्सेप्शन आती है वो सभी सिंटेक्स एरर की वजह से ही हो, राइट। तो मेनी एक्सेप्शन अकर इवन व्हेन द सिंटेक्स इज करेक्ट। बहुत सारी एक्सेप्शंस तब भी होती हैं जब हमारा सिंटेक्स बिल्कुल सही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जीरो डिवीजन एरर है, सिंटेक्स सही है बट फिर भी एक्सेप्शन आती है, राइट। ठीक है, वैल्यू एरर है, टाइप एरर है, और डिफरेंट टाइप की हमारी जो एरर एक्सेप्शंस है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हर जो सिंटेक्स एरर है वो एक्सेप्शन होती है, पर लेकिन हर एक जो एक्सेप्शन होता है वो जरूरी नहीं है कि वो सिंटेक्स की वजह से ही हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ when are the following built-in exceptions raised? Give examples to support your answers. ठीक है, कि ये जो हमारी कुछ exceptions given हैं ये कब हमारी raise होती हैं? ये built-in exceptions हैं जो पाइथन में ऑलरेडी built-in है, पाइथन को ऑलरेडी पता है इनके बारे में। तो ये कब raise होती हैं उसके लिए हमें एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, सो फर्स्ट इज import error। ठीक है, अकर्स व्हेन ए मॉड्यूल और फंक्शन कैन नॉट बी इम्पोर्टेड। ठीक है, ये क्या होती है, ये हमारी तब एरर, ये जो इम्पोर्ट एरर है हमारी, ये तब हमारी एक्सेप्शन जनरेट होती है जब हम कुछ ऐसी चीज, ऐसा कोई फंक्शन या ऐसा कोई मॉड्यूल हम इम्पोर्ट कराते हैं जो पहले से ही प्रेजेंट नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा है इम्पोर्ट मैथ। ठीक है, मैथ मॉड्यूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैथ तो होता है बट अब मैं इंपोर्ट करा रही हूँ मैथ्स, तो डेफिनेट सी बात है हमारे पास एक्सेप्शन आएगी, हमारे पास आ जाएगा इंपोर्ट एक्सेप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट इज आईओ एरर। आईओ एरर क्या है, हमारी इनपुट आउटपुट एरर। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ओएस एरर भी बोलते हैं, किसमें, पाइथन 3 में। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट एरर क्या होती है, अकर्स व्हेन एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल्स। ठीक है, जब हम कुछ ऐसी चीज इनपुट करा रहे हो जो ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी इनपुट आउटपुट एरर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये हम नो फाइल txt, इस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, ओपन फंक्शन से इसको हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, बट लेकिन ये नो फाइल जैसी कोई फाइल हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब इन शॉर्ट हम ऐसी फाइल को ओपन कर रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगी हमारे पास, आईओ एरर। नाउ द नेक्स्ट इज नेम एरर। नेम एरर कब आती है, व्हेन अकर्स व्हेन ए वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, जब कोई वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, और हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगी वाली एरर, वैल्यू एरर, सॉरी नेम एरर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ क्या, वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू है क्या, पाइथन को पता ही नहीं है वैल्यू क्या है, 1 2, उसमें कोई वैल्यू जैसा मैंने ऊपर कुछ डिफाइन ही नहीं किया, राइट। अगर मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 10, तो ठीक है, यहाँ पर मैं डिफाइन कर दिया है, तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो कोई एरर नहीं आएगी। बट यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट कुछ भी प्रिंट करा रही हूँ, मैंने पहले से उसको डिफाइन नहीं किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेम एरर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कब आती है, जब हमारा कोई हम डिवीजन कर रहे हैं और डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो, तब आती है हमारी क्या, जीरो डिवीजन एरर। अकर्स व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो, जब कोई नंबर हमारा जीरो से डिवाइड होता है तब। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ रेज स्टेटमेंट। रेज स्टेटमेंट का यूज क्या है, राइट। तो हम जानते हैं रेज स्टेटमेंट का यूज हम कब करते हैं, व्हेन वी हैव टू मैन्युअली ट्रिगर द एक्सेप्शन, आइदर इट इज बिल्ट इन एक्सेप्शन और कस्टम एक्सेप्शन। जब कभी भी हमें मैन्युअली खुद से ट्रिगर करनी हो, क्या ट्रिगर करनी हो, एक्सेप्शन, चाहे वो बिल्ट इन एक्सेप्शन हो या फिर हमारे पास कोई कस्टमाइज एक्सेप्शन हो उसके लिए।
नाउ राइट ए कोड टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स। अब हमें कोड भी लिखना है जो एक्सेप्ट करे 2 नंबर्स को, एंड डिस्प्ले द कोशेंट। Appropriate exception should be raised if the user enters the second denominator or we can say second number as a 0। ठीक है, चलिए ये वाला टास्क करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले 2 नंबर्स इनपुट कराने हैं। अब इसमें बोल रहा है 2 नंबर इनपुट कराओ और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एक एक्सेप्शन रेज हो जाए जब हमारा डिनोमिनेटर या सेकंड नंबर क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये 0 डिवीजन एरर की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए तो ट्राई ब्लॉक लगाएंगे। ट्राई ब्लॉक में क्या लिखते हैं, ट्राई ब्लॉक में हम लिखते हैं हमारा क्या, जिसमें एरर हमारी आ सकती है, ऐसा कोड। ठीक है, तो n1 एक हमने नंबर इनपुट करा लिया, इंट इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, ये हो गया। फिर एक n2 में भी एक नंबर हम इनपुट करा लेते हैं, इंट इनपुट एंटर नंबर हमने इनपुट करा लिया, n1 और n2। ठीक है, अब इनका हम डिवाइड करेंगे क्या, n1 डिवाइडेड बाय n2, n1 और n2 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट ब्लॉक, अगर क्या है n2 की वैल्यू क्या हुई, 0 अगर यूजर ने इनपुट कर दी तो हमारे पास एक्सेप्ट पे कमांड चला जाएगा, और एक्सेप्ट पे क्या कर देंगे, यहां पर कर देंगे 0 डिवीजन एरर। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, 0 डिवीजन एरर हमारे पास आ गई। ठीक है, और यहाँ पर हमें कोई भी जो भी मैसेज प्रिंट कराना हो वो हम प्रिंट करा लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया दैट डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, कि 0 से जो हमारा डिवीजन है वो अलाउ हमें नहीं करता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, पहले रेज इज यूज टू ट्रिगर एन एक्सेप्शन मैनुअली, जब हमें क्या करना हो, कोई भी एक्सेप्शन को मैनुअली ट्रिगर करना हो तब। ठीक है, ये हमने क्या किया, नंबर 1 और 2 को हमने क्या किया, इनपुट करा लिया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या हमने क्या दिया, इफ नंबर इज इक्वल्स टू 0। देखिए अब इसमें रेज स्टेटमेंट के थ्रू का है, मैंने अभी आपको जो समझाया वो क्या है, हमारा ट्राई और एक्सेप्ट, हमने वहां पर एक्सेप्शन को कैच किया है, राइट। बट अब यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ रेज यूज करना है। ठीक है, मैंने आपको ट्राई और एक्सेप्ट से भी बता दिया, बट सिर्फ अगर रेज यूज करना है तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी, नंबर 2 इज इक्वल्स टू 0, कि अगर नंबर 2 अगर हमारा 0 के इक्वल है तो यहाँ पर क्या कर दो, रेज कर दो क्या, 0 डिवीजन एरर। ठीक है, एंड देन हमारा क्या है, कोशेंट जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। कुछ समझ में आ गया होगा। सिंपल, हमने जो ये वाला एग्जांपल लिया था हमने ट्राई और एक्सेप्ट से कैच किया था, और जो यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन देख रहे हैं इसमें सिर्फ रेज स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें रेज गिवन है तो इसमें रेज ही गिवन है, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा ही कुछ बता दिया है ट्राई और एक्सेप्ट से। ठीक है, अगर सिर्फ रेज गिवन है तो उसमें हम रेज स्टेटमेंट को यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यूज एसर्ट स्टेटमेंट इन क्वेश्चन नंबर 3, के अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 ये बताया गया था। ठीक है, इसमें ये यहाँ पर जो नंबर 1 नंबर 2 दे रहा है, इसमें हमें क्या यूज करना है, एसर्ट स्टेटमेंट यूज करना है टू टेस्ट द डिवीजन एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम। ठीक है, कि टेस्ट करने के लिए हमें पता है जो एसर्ट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं किसी भी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो हमारा ऑप्शनल मैसेज हम देते हैं वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें नंबर 1 इनपुट कराया, नंबर 2, अब इसमें हमने कराया दैट एसर्ट कीवर्ड लगाया, फिर नंबर 2 नॉट इक्वल टू 0। ये अगर ये हमारा 0 के नंबर 2 जो है वो क्या है, अगर 0 के इक्वल नहीं होता है, अगर नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंडीशन अगर ट्रू है। ठीक है, तो मतलब अगर इक्वल नहीं होता है तो क्या करो, कोशेंट यहाँ पर कर दो नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, और यहाँ पर कोशेंट हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। बट अगर नंबर 2 हमारा 0 के इक्वल हो गया तो हमारा क्या प्रिंट होगा, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा दैट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो ये जो आपको ध्यान रखना है, एसर्ट स्टेटमेंट यूज करें, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये आगे का एग्जीक्यूट होगा, बट ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हमारा ये प्रिंट होगा। ठीक है, जब हमने एसर्ट कीवर्ड पढ़ा था तो हमने ये समझा था इसका सिंटेक्स। नाउ द नेक्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग, हमको डिफाइन करना है क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रोइंग एन एक्सेप्शन और कैचिंग एन एक्सेप्शन, क्या है ये सब। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ए वे टू कैच एंड मैनेज रन टाइम एरर्स विदाउट क्रैशिंग द प्रोग्राम, कि किसी प्रोग्राम के क्रैश हुए बिना ही किसी भी एरर को कैच करना और उसको मैनेज करना, सॉल्व कर लेना, ये क्या होती है हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, जिससे आगे का कोई भी कोड हमारा ना रुके, पूरा प्रोग्राम क्रैश ना करे, टर्मिनेट ना करे, इजीली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, कोई भी
एरर को हम कैच भी कर लें और उसको फिक्स भी कर लें। नाउ थ्रोइंग एन एरर क्या है? व्हेन पाइथन डिटेक्ट्स एन एरर इट क्रिएट्स एंड थ्रोज एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, कि जब कभी भी क्या होता है पाइथन को डिटेक्ट करता है एरर को, पाइथन को कोई एरर डिटेक्ट होती है, कोई एरर मिलती है तो ये क्या करता है? क्रिएट करता है एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट और थ्रो करता है, मतलब बताता है यूजर को, ठीक है। इट इज कॉल्ड थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। नेक्स्ट कैचिंग एन एक्सेप्शन, राइटिंग कोड इन एक्सेप्ट ब्लॉक टू हैंडल द थ्रोन एक्सेप्शन। अब जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एक्सेप्शन आई है उसको एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू क्या करना? मैनेज कर लेना, कैच कर लेना, वो क्या होता है? हमारे कैचिंग एन एक्सेप्शन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन कैचिंग एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, कि कैचिंग एक्सेप्शन को कैसे कैच करेंगे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू, बताओ, ठीक है। अभी जैसे कि जस्ट हमने ये वाला जो एग्जांपल देखा ट्राई और एक्सेप्ट का, कि ट्राई के थ्रू हमने क्या किया? N1 और N2 इसमें कोई हमारी एरर आ सकती है, जीरो डिवीजन एरर, कि N2 हमारा क्या है, अगर कोई जीरो लिख दे तो राइट, तो हमने यहाँ से क्या कैच किया? जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए इसमें भी फटाफट देख लेते हैं। हमने क्या किया? ट्राई ब्लॉक में ए बी डाला और हमें ए और बी का क्या किया? हमने इसका रिजल्ट भी डाल दिया, डिवीजन डाल दिया। नाउ एक्सेप्ट में क्या डाला? जीरो डिवीजन एरर, ठीक है क्या? और उसमें प्रिंट कराया दैट कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, कि इसको हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बी में जो हमारा यूजर है यहाँ पर एबीसी भी डाल सकता है, जरूरी थोड़ा ना जीरो ही हमारी जीरो डिवीजन एरर आए, वैल्यू एरर भी आ सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? एक और एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया वैल्यू एरर, कि प्लीज एंटर्ड ओनली नंबर्स, ये मैसेज डाल दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक से। नाउ कंसिडर द कोड गिवन बिलो एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हमें ये कोड को कंसिडर करना है और इसमें फिलअप करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रिंट करा रहा है क्या? लर्निंग एक्सेप्शंस, के एक्सेप्शन लर्न करना सीख रहे हैं हम। ट्राई ब्लॉक में नंबर 1 को इनपुट कराया है, फर्स्ट नंबर, फिर नंबर 2 को इनपुट कराया, एंटर सेकंड नंबर, देन क्वोशिएंट निकालना है नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2 से, ठीक है। एंड देन प्रिंट कराया है बोथ द नंबर्स एंटर्ड वर करेक्ट, कि दोनों नंबर जो एंटर किए वो करेक्ट है, ठीक है। आगे है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के पास जो भी एरर है वो यहाँ पर नहीं लिखी गई है। अब इसमें बोल रहा है क्या? इसका मैसेज क्या आ रहा है? प्लीज एंटर नंबर्स ओनली। अब इसमें नंबर्स एंटर करने को ही बोल रहा है, राइट। तो सिंपल सी बात है, यूजर ने कुछ और यहाँ पर इनपुट किया होगा, सपोज यहाँ पर यूजर ने इनपुट किया होगा ABCD, तो ये क्या स्ट्रिंग इनपुट किया। तो यहाँ पर हमारे पास जब इस टाइप की कंडीशन है कि हमें बोलने को, प्रिंट करने को या एंटर करने को बोल रहा है इंटीजर, बट लेकिन यूजर कुछ और एंटर कर रहा है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाती है? इस टाइप की कंडीशन में आ जाती है वैल्यू एरर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास? वैल्यू एरर। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट, फिर से लगाया है, देन इसमें प्रिंट करा है नंबर 2 शुड नॉट बी जीरो, कि नंबर 2 जीरो नहीं होना चाहिए। तो कौन सी एरर आएगी हमारे पास? जीरो डिवीजन एरर, कि हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? जीरो से। तो इसमें आ जाएगी जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। ये आ गया। फिर अब एल्स है, एल्स में क्या है? प्रिंट करा रहा है, प्रिंट ग्रेट यू आर अ गुड प्रोग्रामर, ठीक है। अगर कोई दोनों में से कोई भी एरर नहीं आती तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर कोई भी एरर नहीं आती है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। फिर नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंट जॉब ओवर गो गेट सम रेस्ट। फिर बोल रहा है कि जॉब ओवर गेट सम रेस्ट, कि अब आप रेस्ट कर सकते हो, राइट। तो इसमें जब ये हमें लास्ट वाला हमें जब कुछ भी एग्जीक्यूट कराना हो तो हम क्या लगा देंगे? हम यहाँ पर लगा देंगे क्या? फाइनली, ठीक है। फाइनली ब्लॉक जो क्या होता है? जो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? फिलअप्स हो गए, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर, एंड देन लास्ट में क्या हो गया हमारे पास? फाइनली। ये इसके आंसर्स फिलअप के। Now the next is question number 8. You have learned how to use math module in class 11th. हम class 11th में math module already पढ़ के आ चुके हैं. Write a code where you use the wrong numbers of arguments for a method say square root and power. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप import, आपको मैथ मॉड्यूल को यूज करना है और इसमें आप गलत तरीके से यूज कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट वाला मेथड या फिर आप पावर वाला मेथड गलत तरीके से यूज कर रहे हो सपोज. ठीक है, यूज द एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस टू कैच द वैल्यू एरर एक्सेप्शन. अब आपको क्या करना है? एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना है जिससे कि आप वैल्यू एरर एक्सेप्शन को कैच कर सको. ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें. तो हमने क्या किया? इंपोर्ट करा लिया मैथ को.
अब ट्राई ब्लॉक, जिस ट्राई ब्लॉक में क्या है वो कोड लिखते हैं, इसमें हमारी एरर आ सकती है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या ले लिया, मैथ डॉट पावर 2, हम यहाँ 2 की पावर निकाल रहे हैं, बट जब हमारे पास पावर फंक्शन होता है तो इसमें हम हमेशा 2 आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। पहला तो वो नंबर जिसकी हमें पावर निकाली है, उसे मैंने लिखा 2, फिर कितने टाइम हमें निकालनी है वो, तो यहाँ पे लिखा 3, तो क्या हो जाएगा, ये हमें देगा 2 की पावर 3 और हमारा 8 कैलकुलेट होके ऐसा आएगा, राइट। बट लेकिन अब इसमें हमने क्या किया, सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट किया, मिसिंग सेकंड आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, तो ये क्या है, हमारी टाइप एरर है, राइट। तो यहाँ पर हम कर देंगे, हमने यहाँ पर कर दिया एक्सेप्ट टाइप एरर एज ई, ठीक है। अब एज ई का क्या मतलब है कि सपोज मुझे क्या है, मैं चाहती हूँ जो ओरिजिनल एरर है, ठीक है, वो ई के फॉर्म में आए, कि जो भी ओरिजिनल मैसेज पाइथन जो देता है मैसेज वो प्रिंट आए, तो यहाँ पर मैंने कर दिया एज ई, और यहाँ पर मैंने कर दिया प्रिंट करा दिया कॉटन एरर, और जो भी एरर आएगी टाइप एरर वाली आएगी ना एरर कि दैट 1 आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग, जो भी एरर पाइथन की लैंग्वेज में जो होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। बट अगर आपको एज नहीं यूज करना है सपोज, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ यहाँ पर टाइप एरर लिख सकते हो, टाइप एरर एक्सेप्ट टाइप एरर, और यहाँ पर हम कर देंगे एक मैसेज डाल देंगे क्या, कॉटन एरर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिर्फ मैसेज आ जाएगा, ओनली क्या आ जाएगा, कॉटन एरर, कि कोई आपसे गलती हुई है, कोई एरर हुई है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आप दोनों मेथड से एज को भी यूज करके या विदाउट एज भी यूज करके कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनली क्लॉज। अब फाइनली क्लॉज का क्या यूज है, सो व्हेन वी हैव टू एग्जीक्यूट कोड when there is exception और when there is no exception, ठीक है। जब हमें हर हालत में कोई भी अपना कोड एग्जीक्यूट कराना ही है, चाहे कोई एक्सेप्शन हो चाहे ना हो, तो हम वेयर वी यूज द फाइनली क्लॉज, वहां पर हम फाइनली क्लॉज को यूज करते हैं, ठीक है। यूज फाइनली क्लॉज इन द प्रॉब्लम गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो प्रॉब्लम दी गई थी उसमें हमें फाइनली क्लॉज का यूज करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में ऑलरेडी ये जो प्रॉब्लम दे रखी है, तो लास्ट में हमारा यहाँ पर फाइनली क्लॉज आया ही था, ठीक है। क्यों आया था, बिकॉज यहाँ पर हमको क्या करना था, ये एग्जीक्यूट करना ही था कि जॉब ओवर, गो गेट सम रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, द फाइनली क्लॉज एंश्योर्स दैट द क्लीन अप और फाइनल मैसेज ऑलवेज रन, के फाइनल मैसेज हमेशा रन हो, और यहाँ पर फाइनली ब्लॉक को यूज कर लिया है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे, 9 क्वेश्चंस जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको कैसा भी डाउट है तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोज देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज हिंदी एंड द इंग्लिश मीडियम क्लासेस फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MA बोर्ड एटसेट्रा। एंड इफ यू नीड ई-नोट्स और ई-बुक्स एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत जोर से अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।